देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से सीएम पंक को कौन सा बड़ा ऑफर मिला है और सीएम पंक इम्पैक्ट को ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसको लेकर इम्पैक्ट की तरफ से बहुत बड़ी चुकी गई। जॉन मॉक्सली के रसल किंगडम पर स्टूडेंट वर्सेस टीचर मैच को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एडब्ल्यू के शानदार कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट शो के बाद इन दोनों शो की फाइनल व्यूअरशिप सामने आ चुकी गई। आरओएच रेसलिंग के इस साल के आखिरी पेपर व्यू फाइनल बैटल को लेकर आरओएच ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। इम्पैक्ट रेसलिंग के टीएनए बनने के बाद टीएनए ने उनके पहले रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइस वहीं विल ऑस्प्रे के आने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से बहुत तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के कोलिजन और एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन और एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है इस हफ्ते एडब्ल्यू ने उनका 3 घंटे का लाइव शो ब्रॉडकास्ट किया था, जहां पर 2 घंटे एडब्ल्यू कोलिजन के लाइव जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने इस बेल्ट शो ब्रॉडकास्ट किया था। और गाइस यही 3 घंटे के एडब्ल्यू के शो के ब्रॉडकास्ट दोनों शोज की फाइनल व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। वेल गाइस बात करें यहां पर सबसे पहले एडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस मैं आपको बता दूं एडब्ल्यू के लास्ट वीक के कोलिजन शो को करीबन 5,04,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस यही एडब्ल्यू ने इस बार जब उनका कोलिजन किया तो गाइस एडब्ल्यू के इस साल की कोलिजन की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। और गाइस इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 5,18,000 लोगों ने देखा है, जो कि काफी ज्यादा हाई व्यूअरशिप है। और गाइस एडब्ल्यू के इस हफ्ते का भी कोलिजन शो व्यूअरशिप के मामले में 5 लाख से ऊपर। जहां तक बात रही एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं लास्ट टाइम जब एडब्ल्यू ने उनका बैटल ऑफ द बेल्ट शो किया था, तो गाइस लास्ट टाइम 15 जुलाई को एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को करीबन 5,24,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि बैटल ऑफ द बेल्ट की सेकंड हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस बार जब 21 अक्टूबर को एडब्ल्यू ने उनका बैटल ऑफ द बेल्ट किया, तो गाइस इस बार एडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट के व्यूअरशिप लास्ट टाइम के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और इस बार एडब्ल्यू के बैट मात्र 3 लाख से देखा है, जो कि लास्ट टाइम के मुकाबले करीबन 1 लाख से भी ज्यादा कम है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एडब्ल्यू के इस बार का बैटल ऑफ द बेल्ट शो व्यूअरशिप के मामले में बुरी तरह से फ्लॉप रहा है। वेल ये तो बात ही कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट के व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए के पहले कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इम्पैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू पर इम्पैक्ट रेसलिंग ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इम्पैक्ट रेसलिंग अगले साल उनके कंपनी को दोबारा से टीएनए बनाने वाली गए। और अब जबकि इम्पैक्ट रेसलिंग टीएनए बन रही गए, तो गाइस आज यहाँ पर टीएनए ने उनके पहले रेसलर को साइन कर लिया है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि आरओएच के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन पीसीओ है। वेल गाइस आज यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग के वाइस प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरो की तरफ से पीसीओ को टीएनए का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है। और गाइस पीसीओ ने यहाँ पर टीएनए के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब पीसीओ टीएनए के पहले कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर बन चुके हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए की पीसीओ को साइन करने के बाद टीएनए पीसीओ को कैसे यूज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आरओएच के इस साल के आखिरी पेपर व्यू आरओएच फाइनल बैटल की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आरओएच रेसलिंग के इस साल का आखिरी पेपर व्यू आरओएच फाइनल बैटल पेपर व्यू 15 दिसंबर को होने वाला है। बट गाइस यहीं अब इस पेपर व्यू के ब्रॉडकास्टिंग को लेकर आरओएच की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, अमेरिका में आरओएच रेसलिंग इससे पहले उनके जितने भी पेपर व्यू को करती थी वो पेपर व्यू काफी सारे स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट शेड्यूल पर आते थे। और गाइस यहाँ पर फाइट टीवी सहित काफी सारे ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आरओएच के पेपर व्यू को लोग खरीद कर देखते थे। बट गाइस इस बार आरओएच का जो अगला पेपर व्यू आने वाला है, ये पेपर व्यू आरओएच की स्ट्रीमिंग सर्विस ऑनर क्लब को छोड़ के और किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगा। और गाइस इसका मतलब ये है कि अगर किसी को आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू देखना है तो उसे यहाँ पर ऑनर क्लब को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मजेदार बात तो ये है कि लोगों को ऑनर क्लब को सब्सक्राइब करने के लिए आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के लिए कोई अलग से पैसे नहीं देने गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर आरओएच की स्ट्रीमिंग सर्विस ऑनर क्लब के ऊपर लोग यहाँ पर जो मंथली $10 देते गए उसी के अंदर आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और गाइस मैं यहाँ पर आरओएच के इस स्ट्रेटजी को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर ये बढ़िया से मालूम है कि अगर यहाँ पर आरओएच उनके शो को सिर्फ ऑनर क्लब के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी तो गाइस इससे आरओएच के स्ट्रीमिंग सर्विस के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इस साल के फाइनल बैटल पेपर व्यू की बाई रेट भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आरओएच के इस न्यू मेथड को लागू करने के बाद आरओएच के फाइनल बैटल बाई रेट कितनी होती है।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के करंट आईडब्ल्यूजीपी यूके चैंपियन विल ऑस्प्रे की। अगर बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। विल ऑस्प्रे का एनजेपीडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल फरवरी महीने में ओवर हो रहा है और गाइज ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर दुनिया की हर बड़ी कंपनी के साथ नेगोशिएट करने वाले गए और जो कंपनी यहाँ पर ऑस्प्रे को बढ़िया डील देगी ऑस्प्रे यहाँ पर उसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और गाइज ये बात तो हम सभी को मालूम है, ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग जैसी कंपनी विल ऑस्प्रे को अपनी कंपनी में साइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। बट गाइज अब यहाँ पर एईडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑस्प्रे के डेब्यू को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एलीट मैनिया ओरिजिनल चैनल पर बता चुका हूँ कि विल ऑस्प्रे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाके सेथ रॉलिंस के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। और गाइज अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी ऑस्प्रे को देखकर हाईली इंप्रेस्ड है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये मैक्स श्योर करना चाहती है कि जब यहाँ पर विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई विल ऑस्प्रे को लेकर हाईएस्ट बिड करेगी। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये मैक्स श्योर करेगी कि वो यहाँ पर विल ऑस्प्रे को अपने कंपनी में लाए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से कौन सी कंपनी विल ऑस्प्रे को अपनी कंपनी पर ला पाती गए। वेल गाइज वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ बिडिंग वॉर को लेकर बात करते गए, बट गाइज मुझे जहां तक लगता है रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर 2024 में जो रियल बिडिंग वॉर होने वाली है वो एमजेएफ को ना लेकर बल्कि विल ऑस्प्रे को लेकर होने वाली है। क्योंकि गाइज दुनिया की हर बड़ी रेसलिंग कंपनी विल ऑस्प्रे के लिए पैसे लगाने वाली है। और जहां तक रही पैसों की तो गाइज अगर यहां पर बात पैसों पर आती है तो गाइज डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर बाकी सभी लोगों के मुकाबले विल ऑस्प्रे को ज्यादा पैसे देने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्प्रे में हाईली इंटरेस्टेड होने के बाद अब विल ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न प्लान की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू पावर स्ट्रगल के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर मेंबर ग्रेट ओखान को फेस करेंगे। और गाइज उसी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली के स्टूडेंट सोता यूमिनो विल ऑस्प्रे को आईडब्ल्यूजीपी यूके टाइटल के लिए फेस करेंगे। और गाइज यहीं इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर यहां पर सोता यूमिनो ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर इस साल एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पर किसको फेस करेंगे। गाइज सोता यूमिनो का ये कहना है कि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू पावर स्ट्रगल पर विल ऑस्प्रे को हराकर ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी यूके चैंपियन बनेंगे। और गाइज सोता यूमिनो के चैंपियन बनने के बाद वो उनका पहला टाइटल डिफेंस और किसी के खिलाफ न करके बल्कि उनके मेंटोर जॉन मॉक्सली के खिलाफ करना चाहेंगे। और अगर यहाँ पर सोता यूमिनो पावर स्ट्रगल पर चैंपियन बन जाते गए तो वो यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर जॉन मॉक्सली को आईडब्ल्यूजीपी यूके चैंपियनशिप मैच के अंदर फेस करेंगे। और गाइज सोता यूमिनो का ये सपना है कि वो यहाँ पर आईडब्ल्यूजीपी यूके चैंपियनशिप मैच जॉन मॉक्सली के साथ टोक्यो डोम के अंदर रेसल करे। वेल गाइज मुझे तो फिलहाल इसकी कमी पॉसिबिलिटी लगती है कि सोता यूमिनो आईडब्ल्यूजीपी यूके चैंपियन बनेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर जितना मुझे मालूम है एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के रेसल किंगडम के ऊपर हमें यहाँ पर ऑस्प्रे वर्सेस मॉक्सली देखने को मिलेगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर ऑस्प्रे वर्सेस मॉक्सली होना चाहिए या फिर सोता यूमिनो वर्सेस मॉक्सली होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट आएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के मोस्ट पोलराइजिंग सुपरस्टार सीएम पंक की। गाइस बात करें यहाँ पर सीएम पंक की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीएम पंक के बाउंड फॉर ग्लोरी पर अपीयर ना होने के बाद कल यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग ने जब उनकी टीवी टैपिंग की तो गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर सीएम पंक यहाँ पर लाइव अपीयर हुए थे। और गाइस यही इम्पैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर सीएम पंक के घंटों बैक स्टेज एरिया पर अपीयर रहने के बाद अब यहाँ पर फाइनली सीएम पंक के इम्पैक्ट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इम्पैक्ट रेसलिंग एक टाइम पर ओरिजिनली सीएम पंक को बाउंड फॉर ग्लोरी पर लाने वाली थी। और गाइस जब यहाँ पर एईडब्ल्यू से पंक को फाइट किया गया था तो गाइस उसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग ने मल्टीपल टाइम सीएम पंक को कॉन्टैक्ट किया था। और एक टाइम पर सीएम पंक और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में सीएम पंक के बाउंड फॉर ग्लोरी पर डेब्यू करने को लेकर बात भी चल रही थी। बट गाइस जब यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग ने सीएम पंक को ऑफर दिया तो गाइस सीएम पंक ने बाउंड फॉर ग्लोरी पर अपीयर होने से मना कर दिया। और गाइस सीएम पंक का
ये कहना था कि वो यहाँ पर इम्पैक्ट को काफी ज्यादा पसंद करते गए और उन्हें इम्पैक्ट रेसलिंग का लॉकर रूम भी काफी ज्यादा पसंद है, बट वो यहाँ पर बाउंड फॉर ग्लोरी पर अपीयर नहीं होना चाहते गए। और गाइज यही सीएम पंक के बाउंड फॉर ग्लोरी पर अपीयर होने के ना होने के बाद कल जब यहाँ पर सीएम पंक इम्पैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग पर अपीयर हुए तो गाइज एक बार फिर से इम्पैक्ट रेसलिंग के हायर मैनेजमेंट की तरफ से सीएम पंक की कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात हुई। और गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग के मल्टीपल हायर रेसलर्स ने सीएम पंक से ये रिक्वेस्ट की वो इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करे, जिसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि वो यहाँ पर उनके करियर में आगे क्या करेंगे इसको लेकर अभी तक उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। और गाइज इसीलिए सीएम पंक इस टाइम के ऊपर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, सीएम पंक के लिए ये बताना काफी मुश्किल है। और गाइज जब यहाँ पर सीएम पंक ने इम्पैक्ट रेसलिंग से ऐसे बातें की तो गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग ने ऑफिशियल से ये पूछा कि क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाने वाले गए, जिसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाएंगे या नहीं इसको लेकर वो बिल्कुल भी श्योर नहीं गए। और गाइज फिलहाल सीएम पंक ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते गए कि वो आगे क्या करने वाले गए। और गाइज इसीलिए सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई या इम्पैक्ट में से किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, सीएम पंक ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं समझते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से कल यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर सीएम पंक ने इम्पैक्ट रेसलिंग से ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर फिलहाल किसी कंपनी को ज्वाइन करने के मूड में नहीं गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है इसकी सीएम पंक के ऐसा कहने के बाद सीएम पंक सच में किस कंपनी को ज्वाइन करते गए, क्योंकि गाइज यही कल सीएम पंक के टीवी टैपिंग पर अपीयर होने के बाद अब सीएम पंक के करीबी लोगों की तरफ से सीएम पंक के फ्यूचर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर सीएम पंक के एक करीबी फ्रेंड का ये कहना है कि सीएम पंक डेफिनेटली यहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग पर नहीं जाएंगे। और गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी सीएम पंक को लेकर इंटरेस्टेड है तो गाइज इसीलिए सीएम पंक के दोस्तों को लगता है कि सीएम पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले गए। बट गाइज यही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर इम्पैक्ट रेसलिंग एक बढ़िया ऑफर के साथ सीएम पंक के पास आती गए तो गाइज सीएम पंक पॉसिबली इम्पैक्ट के ऊपर भी जा सकते गए। वेल गाइज यहां पर एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि सीएम पंक आगे क्या करने वाले गए ये यहां पर किसी को भी नहीं मालूम है। और गाइज यहां पर 25 नवंबर के ऊपर अगर सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न नहीं होते गए तो गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि सीएम पंक पॉसिबली आगे चलकर टीएनए को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज ऑलरेडी यहां पर टीएनए रेसलिंग सीएम पंक को लाने को लेकर काफी सारी कोशिशें कर रही गए। और गाइज हो सकता है सीएम पंक टीएनए के ऊपर उनका रिटर्न करे। वेल गाइज आपको क्या लगता है सीएम पंक को किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करिए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।